हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? नए वर्ष 2025 में हम सब प्रवेश कर रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस साल 2025 की। और नए साल के पहले ही महीने में, जनवरी के महीने में चार बड़े ग्रहों के गोचर हो रहे हैं। बुध के, सूर्य के, मंगल के, शुक्र के, सभी के राशि परिवर्तन होने वाले हैं। तो आप सभी को विशेष रूप से 5 राशि वालों को ज़बरदस्त फायदा होने की उम्मीद है। और आपको बता दूं कि जनवरी 2025 में 4 बड़े ग्रहों के गोचर होने से विशेष रूप से वृषभ राशि के जो जातक हैं, इनको करियर में बहुत अच्छा मौका लग रहा है। साल 2025 बुधवार 1 जनवरी से शुरू हो रही है और सभी जातक बेसब्री से नए साल के स्वागत के लिए तैयार बैठे हैं। तो इस साल जानते हैं कि आने वाला साल आप सभी के करियर हो, कारोबार हो, इन सब में क्या कमाल करने वाला है और कौन से आपको उपाय करने हैं। कौन से लोगों को अगर बीमार हैं तो बीमारियों से निजात मिलेगी, मन माफिक आपको फ़ायदा मिलने वाला है। और विशेष रूप से कौन कौन से गोचर हो रहे हैं वो बताने जा रही हूँ। ग्रहों के राजकुमार बुध का गोचर 4 जनवरी को दोपहर 12:11 से धनु राशि में होगा। इसके बाद बुध का गोचर 24 जनवरी को मकर राशि में शाम को 5:45 से होगा। और दोनों ही बार बुध की सूर्य के साथ युति होने वाली है, तो बुध आदित्य राज योग बन रहा है। 14 जनवरी को सुबह 9:03 पर सूर्य का गोचर मकर राशि में होगा और भूमि पुत्र मंगल का गोचर मिथुन राशि में 21 जनवरी को सुबह 9:37 पर आएंगे। वहीं भौतिक सुख और सुविधाओं के कारक ग्रह शुक्र का गोचर मीन राशि में 28 जनवरी को हो रहा है सुबह 7:12 पर। तो जनवरी 2025 में इन 4 बड़े ग्रहों के गोचर होने से विशेष रूप से 5 राशि वालों को जबरदस्त फायदा होगा। जानेंगे लेकिन हम हर राशि वाले के लिए क्या हाल है और आपको क्या उपाय करना है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वाले, आपके जीवन में आप देखेंगे आपको जबरदस्त धन लाभ के योग बन रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, धन की कमी दूर होगी, नौकरी हो, बिजनेस हो, इन सब के लिए आपके लिए अच्छा समय है। आप अपने काम का भी विस्तार इस टाइम पे कर सकते हैं। आपका सोशल नेटवर्किंग मजबूत होने वाला है। आपको बिजनेस में लाभ मिलेगा और काम के लिए की गई यात्राओं से लाभ मिलेगा। आपके लिए विशेष रूप से मैं उपाय बताऊंगी। आपको एक चांदी का सिक्का अपने पास हर समय रखना चाहिए। पूरे 2025 आप ज़्यादा से ज़्यादा चांदी धारण करें। काले और नीले रंग के कपड़े पहनने से बचना है आपको। कोई भी चीज़ कोई मुफ्त में देता है आपको तो आपको नहीं लेनी चाहिए। और आपको अपने पार्टनर के साथ, जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उन्हें सताएं ना, उन्हें परेशान ना करें, नहीं तो आपको ग्रह परेशान करने वाले हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों हम वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि 4 बड़े ग्रहों के गोचर हो रहे हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए करियर में अच्छा मौका हाथ लगेगा। आपके लिए उन्नति भरा समय है। बस आपको क्या करना है, अपने लक्ष्य पे फोकस रख के चलना है। बहुत सारी मेहनत करनी है क्योंकि सफलता मिलने की पूरी उम्मीद दिखाई दे रही है। बुध हो, सूर्य हो, शुक्र हो, ये सभी के शुभ प्रभाव से आपको यश, कीर्ति, धन, वैभव आदि में बढ़ोतरी होने की संभावना दिखाई दे रही है। जो लोग भी नया बिजनेस करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, उन सब के लिए भी समय अनुकूल है। आपका मैरिड लाइफ बहुत अच्छा होने वाला है। आपको अपने कपल पार्टनर से मदद मिलेगी, हर चीज़ में सहयोग मिलेगा। और घर में खाने पीने के लिए विशेष रूप से आपको अगर हो सके चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल कीजिए। ये आपके घर के लिए शुभ होने वाला है। जो भी दिव्यांग जन है, जो नेत्रहीन है, इनकी मदद करिए। ज़्यादा से ज़्यादा इनको भोजन कराइए, किसी साधु संतों के आश्रम में दान करें, गौचारे का दान करें। और पवित्र नदियों में, कहीं पे भी तीर्थ स्थलों में इस साल कम से कम 2 से 3 बार आप स्नान अवश्य करिए। बस एक बात का ध्यान रखना है कि इस साल आप कोई भी पेपर्स पे साइन कर रहे हैं तो आपको दस्तखत करने के पहले उसको आप एक बार ध्यान से अवश्य पढ़ लीजिए, नहीं तो नुकसान होने के चांसेस हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों हम तीसरी राशि, तो मिथुन राशि है। 2025 के पहले भाग में आपको कुछ परेशानियां आ सकती है। बेकार की यात्राएं हो सकती है, शारीरिक थकान हो, कमज़ोरी हो, स्वास्थ्य समस्याएं हो, ये आपको परेशान कर सकती है। विशेष रूप से आपकी जो वाणी है, आपकी बोली है, उसकी कड़वाहट पारिवारिक समस्याओं को उत्पन्न कर सकती है। आपको वैवाहिक संबंधों में आपको देखना है कि ईगो ना आए। आपके जो कपल हैं वो ईगो ना लेकर के आए कि भाई तेरा मेरा ना करें, नहीं तो ये आपके रिश्तों को कमज़ोर कर देगा और फ्यूचर में चल के आपके बीच में मुश्किलें पैदा करेगा।
प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, लेकिन आपको यही बात है, ईगो अपना साइड पे रखना है। आपके अगर अभी तक विवाह नहीं हो रहे थे तो विवाह होने के योग बन रहे हैं, और कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, सावधानी पूर्वक काम को करें। हड़बड़ करने से आपको बचना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि सरकारी क्षेत्र में अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है किसी से टकराव नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जा रहे हैं वहाँ पर फिर आप भिड़ने की कोशिश करें, नहीं तो आपके लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। आपके लिए विशेष रूप से है कि आप सोने के आभूषण, जितने ज़्यादा सोना पहन सकते हैं, या पीतल, अगर आप सोना नहीं अफोर्ड कर सकते तो पीतल पहने, अपने आप थोड़े दिनों में सोने का पैसा आपको माता लक्ष्मी प्रदान कर देंगी। आप किसी से इस समय झूठ ना बोलें, आप बुरा ना बोलें। चमड़े की चीज़ें कम से कम प्रयोग करें। 2025 में आपको ज़्यादा से ज़्यादा दूध हो, पानी हो, इसका वितरण करना चाहिए। ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि आप किसी की मदद कर सकें। बात कर लेते दोस्तों हम चौथी राशि, कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वाले, आपको सबसे ज़्यादा इस साल इम्पॉर्टेंट आपके लिए है कि आप गुस्से पर अपना नियंत्रण रखिए। इस साल हालांकि आपको बहुत अच्छे धन की आगमन की चांसेस हैं, आपके कोई कर्ज है तो वो उतरने के चांसेस दिख रहे हैं, आर्थिक लाभ आपका दिखाई दे रहा है, व्यवसाय में उन्नति दिखाई दे रही हैं, और अगर आप एक्सपेंशन करना चाह रहे थे अपने कामकाज का तो वो भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है ससुराल से रिलेटेड कोई इम्पोर्टेंट घटना आपके जीवन में हो, अगर आप मैरिड हैं तो, और आपके जीवन साथी से आपके संबंध मधुर बनेंगे। और ध्यान रखना है कि आपकी मधुर वाणी ही सबका दिल जीतेगी, तो सबके साथ मीठा बोलें। ये आपकी जीवन में स्थितियों को अनुकूल करने का काम करेगी। आपका अगर मैरिड है और बहुत दिनों से संतान का प्रयास कर रहे थे तो इस साल आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है। और शेयर बाज़ार में जो लोग भी काम करते हैं उनको शेयर बाज़ार से लाभ प्राप्त हो सकता है। लंबी यात्राओं के योग बन रहे हैं, लेकिन ध्यानपूर्वक यात्रा करें और पवित्र नदियों में कोशिश करें इस साल आप एक बार स्नान ज़रूर करें। आपके लिए विशेष रूप से उपाय ये है कि आप मस्तक पर डेली नियम से, अगर मस्तक पर नहीं लगा सकते तो नाभि में आपको चंदन का तिलक लगाना चाहिए। चंदन का ही इत्र इस्तेमाल करें। और जो अपने परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, ब्राह्मण हैं, पुरोहित हैं, पिता के समान जो भी व्यक्ति हैं, उनकी विशेष रूप से चरण स्पर्श करके आपको सेवा करनी चाहिए। आपको शनिवार के दिन बादाम का दान करना चाहिए, मूंगफली नहीं, बादाम का दान करना चाहिए। और विशेष रूप से मैं चांदी की सिल्ली एक बताती हूँ, उसको दूध में उबाल करके या ऐसे ही दूध में केसर मिला करके नियमित रूप से आपको पीना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों हम पांचवी राशि, सिंह राशि वालों की। दोस्तों ये साल आपके लिए अच्छी संभावनाएं लेकर के आ रहा है। विशेष रूप से आपके जो बिजनेस रिलेशंस हैं, कामकाज से जो रिलेशंस हैं, उनमें मधुरता आती दिखाई दे रही है। और आपकी अगर पार्टनरशिप में आप किसी के साथ काम कर रहे हैं तो उसमें आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आपको अपने व्यापार से काफ़ी सारा लाभ मिलेगा। बस आप गणेश जी की उपासना करते रहिए। अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं तो फॉरेन कंट्रीज़ से विशेष रूप से आपको लाभ मिलेगा, और हो सकता है आप इन देशों की यात्राएं भी करें, तो आपको अगर यात्रा करेंगे तो उससे भी लाभ की प्राप्ति होगी। जो लोग भी नौकरी पेशा लोग हैं उनको अपने ज्ञान का लाभ मिलने वाला है। अगर आप पढ़े लिखे हैं और जॉब कर रहे हैं तो आपके ज्ञान का यूटिलाइजेशन का समय है। आपको कार्य क्षेत्र में आपके नॉलेज को लेकर के आपकी प्रशंसा होगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पार्टनर के साथ आपके संबंध हैं इस साल थोड़े तनावपूर्ण हो सकते हैं। वैवाहिक संबंधों में भी तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। लव अफेयर है तो हो सकता है ब्रेकअप हो सकता है। अहम का टकराव, विशेष इसका रीज़न होगा ईगो, तो अपने ईगो को ताक पे रखें, अपने ईगो को अपने रिलेशंस के बीच में ना आने दें। और हो सकता है ऐसे योग बन रहे हैं इस साल कि आपका पार्टनर किसी और के भी चक्कर में आ सकते हैं, तो आपको इस समय धैर्य रख करके उनको वापस प्राप्त करने की कोशिश करनी होगी। और स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी सतर्क रहें। व्यर्थ के बिना बात का इधर उधर का खाना ना खाएं, पेट की समस्या हो सकती है। आँखों में भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जलन, दर्द या आँख कमज़ोर हो सकती है। अपने दुश्मनों से आपको सतर्क रहना है। और इस साल आपको ध्यान रखना है, काले कुत्ते को नियमित रूप से भोजन कराते रहिए। विशेष रूप से शनिवार के दिन नियम पूर्वक मंदिर जाइए, मंगलवार के दिन ईश्वर के दर्शन करें, अपने इष्ट के दर्शन करें, अपनी माता से चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते रहें। अपने मस्तक पर या अपनी नाभि पर केसर या हल्दी का तिलक अवश्य लगाएं।
बात करते हैं दोस्तों हम कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वाले जनवरी में जो 4 ग्रहों के गोचर हो रहे हैं, तो इस समय आपको कई बड़ी कंपनी से कहीं जॉब का प्रस्ताव मिल सकता है। यह आपके लिए गोल्डन टाइम जैसा होने वाला है। आपके पुराने अगर रोग थे तो उससे आपको छुटकारा मिलने वाला है। आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है। कहीं आप अगर बिजनेस करने की सोच रहे हैं, ऑलरेडी बिजनेस में हैं, तो इसी बिजनेस को आपको बढ़ाने की सोचनी चाहिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप अपने पार्टनर के साथ इस समय बहुत अच्छा समय व्यतीत करने वाले हैं और पार्टनर के भाग्य से आपके भाग्य को पूरा सहारा मिलने वाला है। इस साल ईश्वर की कृपा आप पर विशेष रूप से बनी रहने वाली है। आपको हर काम में सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। आपको चाहिए कि आप अपने परिवार के बुजुर्गों की सेवा करें, विशेष रूप से अपनी माता का आशीर्वाद ले करके रखें। और आप अगर किसी सरकारी काम को करने की कोशिश करने वाले हैं तो सावधानी पूर्वक रखें। वहाँ पर आपको झंझट हो सकता है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। और आपके पास इस साल आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होती दिखाई दे रही है। अपनी बहन, अपनी बुआ, विशेष रूप से इन लोगों की सेवा करें। और अगर आप शेयर बाज़ार में व्यापार कर रहे हैं या कहीं पर भी आप बाज़ार जहां इन्वेस्टमेंट होता है वहां पर आप कर रहे हैं, तो आपको बाज़ार की चाल समझनी चाहिए। इसको समझते हुए काम करें, नहीं तो बड़ा नुकसान आप झेल सकते हैं। बाकी जीवन साथी के साथ आपके वैसे तो संबंध मधुर हैं, लेकिन आपके ईगो बीच में आ सकता है जिसकी वजह से आपकी तकरार बढ़ सकती है। तो अपने ईगो को ताक पे रखें। अपने कोई भी गुप्त बातें अपने परिवार को छोड़कर किसी बाहर वाले से साझा ना करें। आपको चाहिए कि अपनी अनामिका अंगुली में कम से कम आप कोई पीले रंग की अंगूठी या धागा धारण करें। आप दिव्यांग लोगों को भोजन कराएं, यह आपके लिए श्रेष्ठ होने वाला है। और नीले और काले रंग के वस्त्रों से आपको परहेज करना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों हम तुला राशि वालों की। तुला राशि वाले, आपके लिए उत्तम समय है। करियर में विशेष रूप से आपको सफलता मिलने वाली है। विशेष रूप से जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब्स में हैं या फिर वर्दी वाली नौकरी करते हैं जैसे कि पुलिस आदि में, उन्हें ज़बरदस्त पदोन्नति मिल सकती है। आपके काम की सराहना होगी। और व्यापार जो लोग भी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन सभी को सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। यदि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं तो आपका योगदान उनके प्रति बहुत ज़्यादा रहने वाला है। आप अपने पार्टनर से ज़्यादा काम करेंगे और सफलता अर्जित करेंगे। अगर विशेष रूप से आप मैरिड लाइफ में हैं तो आपके पार्टनर से भी ज़्यादा आप रिश्तों को बचाने के लिए सहयोग करने वाले हैं। अगर आप बहुत दिनों से किसी लव रिलेशन में थे तो ये वो समय है जब आपके लव रिलेशन सक्सेसफुल होने वाले हैं। आप अपने जीवन साथी के साथ किसी अच्छी जगह पर घूमने जाएंगे जिससे आपके संबंधों में और ज़्यादा मजबूती आने वाली है। आपको अगर आप मैरिड हैं तो आपके ससुराल की ओर से कोई खुशखबरी मिल सकती है। और आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये वर्ष उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है। आपकी आमदनी बहुत अच्छी होगी। आप अगर पैसे जमा करना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर होगा, लेकिन साथ साथ आप खर्च आपके सामने बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। तो अगर सावधानी पूर्वक खर्चा करेंगे तभी आप पैसों को बचा पाएंगे। आप इस साल अगर आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, विरोधी हैं, आपको चोट पहुंचाते हैं, तो वो सभी इस साल पस्त हो जाने वाले हैं। बस आपको अच्छे से रहना होगा, थोड़े थोड़े उपाय करते रहें, आपके दुश्मन सर्वत्र चित्त हो जाएंगे। आपकी चारों तरफ से विजय होगी। और अगर आप कोई कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसे हुए हैं तो भी आपको सफलता मिलने वाली है। अगर आप मन में धार्मिक प्रवृत्ति रखेंगे तो ये आपके लिए समय को अच्छा करेगा और परिवार का भी सहयोग बना रहेगा। आपको चाहिए कि कोई गरीब व्यक्ति की आप आर्थिक रूप से मदद करें। अपने चरित्र को विशेष रूप से आप संभाल कर रखें, क्योंकि इस साल आपके चरित्र को फिसलने की आसार भी दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि गुरु माँ ने बोला है तो आप फिसलने देंगे अपने आप को। संभाल करके रखें, अपने ऊपर सेल्फ नियंत्रण बना करके रखें। पानी पीने के लिए विशेष रूप से अगर चांदी की कटोरी या गिलास का इस्तेमाल करें तो ये आपके लिए शुभ रहेगा। और मैं अक्सर एक चांदी की सिल्ली बताती हूँ, वो राहु के जाप करके, वो अगर आप दूध में उबाल करके रोज़ रात्रि में उस दूध का सेवन करें तो ये विशेष रूप से आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। और कोशिश करें कि कम से कम हफ्ते में 1 या 2 दिन आप मंदिर अवश्य जाएं। बात कर लेते हैं दोस्तों हम वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वाले, आप अपनी बुद्धि और चतुराई के साथ इस साल आगे बढ़ेंगे और आप सभी फील्ड्स में, जिस भी आप क्षेत्र में हैं, वहाँ पर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।
आपका हंसी मजाक का तरीका लोगों को बहुत पसंद आएगा। आप लोगों के दिलों पे राज करने वाले हैं और आपकी नज़दीकियां बढ़ने वाली है। आपके रिश्ते मजबूत होंगे। अगर विशेष रूप से आप मैरिड हैं तो पति पत्नी आप दोनों के बीच में रिश्ता बहुत मजबूत होने वाला है और जीवन साथी के समर्पित होकर आप उनके साथ सहयोग करते हुए, वो भी आपका सहयोग करेंगे, आप भी उनका सहयोग करेंगे। आप दोनों हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ने वाले हैं। आपके जो जीवन साथी हैं उनके साथ आप सिर्फ अपने पर्सनल रिलेशंस ना रखें, उनके साथ आप बिजनेस रिलेशंस रखें। ये आपको सभी क्षेत्रों में जीवन में सफलता दिलाएगा। विशेष रूप से अगर आप अपने अलावा, अपने बजाय उनके नाम से कोई भी काम करते हैं, व्यापार करते हैं, तो आपको आशातीत लाभ होगा और सफलता आपको जल्दी मिलेगी। जो भी जॉब करने वाले लोग हैं, आपको अपने कार्य क्षेत्र में आपके मन हिसाब से कोलीग्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, पेयर्स के साथ आपको अच्छा सहयोग मिलने वाला है और आप देखेंगे उनके सहयोग से आप अपनी जो प्रदर्शन है, आपका जो परफॉर्मेंस है वो लेवल हाई होने वाला है। आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। और एक चीज़ ध्यान रखना है, आपके अगर संतान है, आप विशेष रूप से मैरिड हैं और आपके बच्चे हैं, तो आपको बच्चों को लेकर कुछ चिंताएं हो सकती है, लेकिन थोड़े धार्मिक बने रहें और धार्मिक यात्राएं करें। इससे आपके परिवार का माहौल अच्छा रहने वाला है। और जो लोग भी ट्रांसफ़र वाले जॉब्स में, उनका ट्रांसफ़र इस साल निश्चित है। अपने सेहत का ध्यान रखें। गले में ज़्यादा से ज़्यादा चांदी की चेन धारण कर सकते हैं। राहु के 76,000 जाप करा के या हाथ में एक चांदी का कड़ा धारण करके रखें। मंगलवार के दिन हनुमान जी को 4 केले आपको अर्पित करने चाहिए। और ध्यान रखें, अपने भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, अपने पार्टनर हो, इनको धोखा देने की प्रवृत्ति से दूर रहें, नहीं तो आपको जीवन में नुकसान झेलना पड़ सकता है। आपको चाहिए कि इस वर्ष आप अपनी माता के चरण छू करके आशीर्वाद लें, यह आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। बात कर लेते हैं दोस्तों हम धनु राशि वालों की। धनु राशि आपके लिए ये साल उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है, कभी अच्छा तो कभी बुरा, लेकिन आपकी पर्सनालिटी में इस साल बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा और ये आपके अंदर अहंकार की भावना को बढ़ा सकता है और इससे आपको समस्या होगी। अहंकार ना आने दें, नहीं तो आपके जो बिजनेस रिलेशंस हैं, आपके जो प्रोफेशनल लाइफ है, उस पर असर पड़ सकता है। आपको चाहिए आप अपने जीवन साथी से अच्छा व्यवहार करें, आप उन पर हुक्म ना चलाएं, नहीं तो उनको यह स्थिति पसंद ना आएगी और आपके रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। आपको अपने पार्टनर का पूरा सहयोग मिलने का चांसेस है और आप उनसे इस साल शादी की बात कर सकते हैं। व्यवसाय करने वाले जो जातक हैं, उनको विशेष रूप से गवर्नमेंट से रिलेटेड जो लोग भी कार्य करते हैं, उन्हें चाहिए कि आप मिलजुल करके काम करें, अपने अंदर ईगो ना आने दें और किसी से टकराव ना करें। अपने आप को बचा कर चलें, किसी की भी बातों में आने का समय आपके लिए नहीं है। आपके लिए जो जॉब वाले हैं, उनके लिए कठिन चुनौतियां सामने आ सकती है। मन लगा करके आपको काम करना चाहिए, नहीं तो ऑब्जेक्शन होगा, आपकी जॉब जा सकती है। और भाई बहनों का सहयोग आपके कार्य में बढ़ने वाला है और परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो भी मजबूत होगी। आपको चाहिए कि इस साल फैट डिपॉजिट आपकी बॉडी में हो सकता है, तो बहुत सारा फैट्स वाला भोजन ना करें, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा ना लें। और जो लोग भी ट्रांसफरेबल जॉब्स में हैं, उनका इस साल ट्रांसफ़र का योग बन रहे हैं। आपको चाहिए कि आप चापलूसों से दूर रहें, जो आपके सामने मीठा बनने की कोशिश करते हैं, पीठ पीछे छुरा भोंकते हैं, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए। आपको चाहिए कि आप अपनी जो तर्जनी उंगली है, फर्स्ट फिंगर जो होती है, उसमें आप सोने का छल्ला या अंगूठी अवश्य पहने और संभव हो तो गुड़ खाने से परहेज करें, यानी गुड़ का सेवन ना करें। आपको चाहिए कि प्रतिदिन आप पक्षियों को दाना अवश्य डालें। बात कर लेते हैं दोस्तों हम मेरी राशि यानी मकर राशि वालों की। दोस्तों, ये साल आपके लिए कुछ सावधानी से भरा रहेगा, लेकिन कुछ अच्छे काम भी इस साल आपके लिए होने वाले हैं। आपके विदेश जाने के योग बन रहे हैं और विदेशों में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और ये ऑलरेडी मुझ पे लागू हो चुका है। तो मैं 2020 के बाद 2024-25 में अब विदेश पहुंच रही हूं और आपके धन प्राप्ति के सुंदर योग बन रहे हैं। इस साल आपके पास कहीं ना कहीं से धन आता ही रहेगा। धन में कभी भी कोई कमी नहीं होगी और आपको धन संचित करने के यानी पैसे बचाने के योग बन रहे हैं। अगर आप जॉब्स में हैं तो आपकी आमदनी बढ़ेगी, अगर आप व्यापार में हैं तो भी अच्छे योग बन रहे हैं। जो लोग भी मैरिड कपल्स हैं, उनके जीवन में कुछ तनाव आ सकता है,
और लेकिन आपके जीवन साथी आपसे उग्र हो सकते हैं, आपसे गुस्से में बात कर सकते हैं और हो सकता है उनका रवैया आपको पसंद ना आए, जिसके कारण आप दोनों के रिलेशन में तल्खियाँ बढ़ सकती है। आपको चाहिए कि इस मुद्दे को आप शांति से निपटाएं, कोशिश करें और प्रेम संबंधों को अपना बचा करके रखें। आपको चाहिए आप अपने प्रियतम को समझने की कोशिश करें। और जो लोग भी इस साल ट्रांसफरेबल जॉब्स में हैं, आपकी नौकरी में बदलाव के, ट्रांसफर्स के योग बन रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आपके पारिवारिक संबंध अच्छे स्ट्रांग होंगे, आप धार्मिक यात्राएं करेंगे। आपका स्वास्थ्य नॉर्मल में जिस तरह से कई सालों से खराब जा रहा था, शनि की 7.5 उतरने से आपका स्वास्थ्य मार्च के बाद हेल्थ अच्छा होने वाला है। आपके लिए विशेष रूप से उपाय है कि कोई भी घर पे आए व्यक्ति का आपको उसको बिना खाना खिलाए नहीं जाने देना चाहिए। आपको अपने लेफ़्ट हैंड, जो लेडीज़ हैं वो लेफ़्ट हैंड मिडिल फिंगर में और जो पुरुष हैं वो राइट हैंड मिडिल फिंगर में लोहे का छल्ला धारण करें। आप अपने भोजन में नमक की मात्रा कम रखें और चींटियों को चीनी और आटा आपको देना चाहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों हम कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वाले, अच्छा साल है आपके लिए। दिल में प्यार की भावना रहेगी, आप सभी से अच्छा व्यवहार करेंगे। कभी कभी कड़वे हो जाएंगे पर सच्चे होंगे। और इस साल आपके पारिवारिक संबंध बहुत प्रगाढ़ होने वाले हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और आप कोई बड़ी संपत्ति खरीद सकते हैं, अपना घर बनाने में कामयाब हो सकते हैं। विशेष रूप से ट्रैवलिंग का काम अगर आप करेंगे तो इससे लाभ होने की स्थिति बनेगी। सरकारी क्षेत्र में लाभ मिलेगा और सरकारी क्षेत्र से आपको आर्थिक स्थिति, आपको आर्थिक हेल्प भी प्राप्त होगी। आप विदेश जाने में कामयाब हो सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए ये साल उतार चढ़ाव दिखा रहा है, लेकिन आपका प्रेम परवान चढ़ेगा, यानी कि आप अपने प्यार में सक्सेसफुल होने वाले हैं। जो लोग भी मैरिड लोग हैं उनकी बात करें तो नॉर्मल है, पति पत्नी में झगड़े होते ही रहते हैं, तो कभी कभी समस्याएं आएंगी लेकिन ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी। उल्टा आप दोनों के बीच में रोमांस बढ़ेगा और आपका रिश्ता मैच्योरिटी के लेवल को पकड़ेगा। आपका मन ज़्यादातर धार्मिक चीज़ों में लगा रहेगा। आपको ध्यान देना चाहिए अपने खाने पीने पर, नहीं तो शारीरिक समस्याएं हो सकती है। और जो लोग भी नौकरी पेशा लोग हैं उनको अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी का पूरा लाभ मिलने के चांसेस हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जिसकी वजह से आपको सफलता मिलेगी, लेकिन ध्यान रखना है बढ़ चढ़ करके नहीं बोलना है। आपको चाहिए किसी मंदिर में जा करके सुबह के समय आप मंदिर की साफ सफाई करें। अपने आप को मांस, मछली, अंडे आदि से दूर रखने की कोशिश करें। घर में ज़्यादा से ज़्यादा चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल करें। ध्यान रखें मेड्स आदि चोरी ना करें, नहीं तो आप कहेंगे कि गुरु माँ ने बोला हमने चांदी का बर्तन रखा। सावधानी पूर्वक पॉसिबल हो तो इस्तेमाल करें। और लोहे या सीमेंट से निर्मित कोई भी मूर्ति आपको अपने घर में नहीं रखनी है, इस बात का ध्यान रखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात करते दोस्तों हम मीन राशि वालों की। मीन राशि, आपको कुछ न कुछ समस्याएं हो सकती है, आपको ध्यान देना चाहिए। विशेष रूप से आप लो सेल्फ कॉन्फिडेंस का शिकार हो सकते हैं, इससे बचने की कोशिश करें तो ही आपको लाभ मिलेगा। और झूठ बोलना बंद कर दें। आप झूठ जब तक बोलेंगे तब तक आपके जीवन में कभी भी सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। अपने आप को वासना से दूर रखें। आपके जीवन में आप खर्च बिना बात का, बिना आमदनी के ही आप खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं और ये खर्च आपके हद से ज़्यादा हो सकते हैं, जो आपको आने वाले जीवन में परेशानियों में डालेंगे। झूठे सपने ना देखें। हालांकि अगर आप नौकरी करते हैं, विशेष रूप से अगर गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, तो आपका सपना पूरा हो सकता है। आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलेगा और अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करेंगे तो आपको मेहनताना अपने ज़रूर मिलेगा। जो लोग भी जॉब्स में हैं और कई सालों से टिक कर जॉब कर रहे हैं, उनको अपनी पदोन्नति मिल सकती है। आप विशेष रूप से स्वयं को थोड़ा सा गलत दिशा में बढ़ते बढ़ते, क्योंकि ये साल आपको गलत दिशा में खींच रहा है, तो आपको अपने आप को नियंत्रण में रखना होगा और धार्मिक यात्राएं करनी चाहिए, इससे आपको लाभ होगा। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। भाई बहनों से प्रेम बढ़ने के योग दिख रहे हैं। वैवाहिक संबंध जो है, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी जो बुरी आदतें उसकी वजह से पति पत्नी में तनाव हो सकता है और आपसी रिश्तों में गलतफहमियां हो सकती है, जिसके कारण आपका मैरिड लाइफ खराब हो सकता है और इसका संबंध आपके बिजनेस आदि या जो भी करियर है उस पर भी पड़ सकता है। जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको सावधानी के साथ काम करना चाहिए।
और अपने रिलेशंस में आपको गलत बोलना, झूठ बोलना, गुस्सा करना, इससे आप तेज़ मिजाज दिखाना, यह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। और आपको चाहिए कि किसी अनुभवी व्यक्ति से आप गाइडेंस लेकर के जीवन में आगे बढ़ें, यह आपके लिए अच्छा होने वाला है। अपने पार्टनर के साथ अपनी बातों को शेयर करें, यह आपको फ़ायदा करने वाला है। कोई भी वृद्ध हो, बुज़ुर्ग हो, उनकी आपको सहायता करनी चाहिए। आपको गरीबों को, मज़दूरों को थोड़ा भोजन देना चाहिए और कौओं को कुछ भोजन अवश्य देना चाहिए। किसी भी प्रकार के नशे से बचें, यह आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। तो दोस्तों, साल का नया दिन है, नया साल है और पहला दिन है, और आप सभी को मैंने बताया है कि सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना है। सभी लोग सच्चाई के साथ हनुमान जी का नाम लेते हुए, बजरंग बली का नाम लेते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, इस साल में हाथ जोड़ करके माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए, महाकाल महादेवी का ध्यान करते हुए, माँ शक्ति, माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए, सच्चे मन से अपनी आत्मा को शुद्ध रखते हुए, किसी का भी बुरा ना चाहते हुए, हमेशा एक सच्चाई के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते हुए, कसम खाते हुए कि आप कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, सबके साथ सच बोलेंगे, किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे, गलत रास्ते से खुद को बचा कर रखेंगे। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए, सिर्फ कहना नहीं है, करना है इस साल। इस प्रण को करते हुए आइए हम सब 2025 में आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे का सहयोग बना के रखेंगे। मैं आपके साथ, आप मेरे साथ। इसी सच्ची कामना के साथ आप सभी को विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों, माता रानी आने वाले वर्ष में आप सभी की और आपके परिवारों की रक्षा करे, इसी सच्ची कामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ। आइए जयकारा लगाते हैं, बोलिए साचे दरबार की जय, बोलिए हर 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 महादेव शंभो।